मेरी एंट्री हो चुकी है। इतनी फॉल आने के बाद भी प्राइस एक्शन में मैंने कुछ मोमेंटम ऐसा दिखा, कुछ ऐसे कैंडल्स को ऑब्जर्व किया है, तो मुझे यहाँ से लगता है एनालाइज की प्राइस ऊपर जा सकता है। जिस प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे थे वो प्राइस एक्शन बना इलॉट वेब थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये प्राइस एक्शन देखते मेरे टारगेट को हिट करता है कि नहीं यहाँ से। और ये प्राइस एक्शन में हमें डबल बॉटम दिखा और हमने पहले ही एंट्री कर लिया, और यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से लाइव मार्केट में मैंने पहले ही बोला था ये एक रिवर्सल कैंडल बनेगा, और इसने टारगेट को हिट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर से BTC में ट्रेड करेंगे और BTC में एनालाइज करेंगे और प्राइस एक्शन के बिहाफ पर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो आपको पता है BTC में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनता है, जहाँ लिक्विडिटी स्वैप भी होती है, सारी चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पर फिर से एक शॉर्टली हम एक बस ब्रीफ में देखेंगे कि क्या हुआ BTC में। तो एक हमने एक सपोर्ट एरिया भी मार्क किया था, ये सपोर्ट एरिया ये हो गया, ये हो गया रेस्टेंट एरिया, ये रेस्टेंट एरिया हो गया, दोबारा भी रेस्टेंट एरिया बना नहीं, तो मोस्टली प्रॉब्ली चांस है कि दोबारा इस रेस्टेंट एरिया को ट्रेड करे। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया ये है, ये सपोर्ट एरिया कितने पे अप्रॉक्स हमारे पास ये सपोर्ट एरिया बनता है डे चार्ट पे 58,033 के पास। तो ये हमारे पास बनता है सपोर्ट एरिया, और रेस्टेंट एरिया हमारे पास बनता है यहाँ पे अप्रॉक्स $82,000 पे। तो हमारे पास दो रेस्टेंट एरिया हो गए जो बिग साइज में, जिस ये मूव में एक नेकलाइन बनता है हमारे पास ये एरिया। अब यहाँ क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ पर देख रहा हूं प्राइस ये एरिया है, रेस्टेंट एरिया को ब्रेक किया, ये एरिया। अब हम इसे मार्क कैसे करेंगे, हम इसे मार्क करेंगे सिंपल, ये ट्रेड इसके नीचे आता है तो ये नीचे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया और ये सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट से ऊपर जाता है तो ये ट्रेड ऊपर निकल जाएगा, अदरवाइज ये नीचे और चलते हैं और ट्रेड देखते हैं किधर ट्रेड मिलेगा हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे EMA पहले, तो हमने यहाँ पर सारे 10 EMA, 5 EMA, 20 EMA जो लोग ज़्यादातर मोस्टली देखते हैं कि, और वो हम क्यों देख रहे हैं 10 EMA, 5 EMA और 50, सॉरी ये कैंडल के ऊपर है और ये ऐसे नीचे आ रहा है और कैंडल नीचे बन रहे हैं EMA की, कैंडल नीचे बन रहे हैं EMA की। देखो ये जो प्राइस है ना, ये मोस्टली ये प्राइस जो है ये मोस्टली बनता है कंफ्यूजन कैंडल, और कई बार ये सपोर्ट का काम करता है। कंफ्यूजन मतलब यहाँ पर ना बायर आया ना सेलर आया, तो मतलब यहाँ पर अभी भी बायर और सेलर को लग रहा किधर ले जाना है, सेलर सोच रहा है नीचे ले जाऊँ, बायर सोच रहा है मैं ऊपर ले जाऊँ। कैंडल को कभी भी बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है कैंडल बहुत कंफ्यूजिंग करता है आपको। आप प्राइस एक्शन को ओनली फॉलो करो, अगर कैंडल को कभी कभी आप फॉलो कर सकते हो, पर जैसे ये है तो मुझे ये लगता है यहाँ पर बायर और सेलर है। यहाँ पर देखो यहाँ होल्ड हो गया, देखो ये एक नेकलाइन की तरफ काम कर रहा है, ये जो एरिया ना जहाँ मैंने ट्रेड लिया है ये नेकलाइन की तरह काम कर रहा है। ये बेसिकली नेकलाइन है की तरह काम कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करते हुए नीचे लगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो अदरवाइज अगर इसे ब्रेक किया तो ये एक नेकलाइन की तरह है और ये ट्रेड ऊपर जाएगा, इसे पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। देखो मैं अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहा हूँ, हाँ, और मैं अभी यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहा है। मेरा अभी लॉस हो रहा है $50 का, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस है $136 का, और मैं यहाँ पे अभी वेट करूँगा एनालाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो प्राइस जहाँ भी दे, मुझे स्टॉप लॉस हो या कुछ भी हो, मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखूँगा। और स्टिल अभी मुझे ट्रेड जहाँ भी जाए पर मेरा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, हमारा एक कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, या प्राइस मैंने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट में ये नीचे जाएगा, शॉर्ट मैंने लिया है तो ऊपर जाएगा। मार्केट क्या देगा वो नहीं पता, पर अपने कन्विंस को जब भी कन्विंसिंग पावर को आप सही रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर आपको एक प्राइस एक्शन और लर्निंग की मैं यहाँ पर गाइडेंस दे रहा हूँ बस। अपने इस रेजिस्टेंट एरिया के पास अब ये क्या, ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, तो प्राइस इसको ब्रेक करता है तो नीचे चला जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है। काफ़ी टाइम लगाएगा, ये नियरेस्ट जब कोई न्यूज़ होगी तभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। पर अगर कुछ भी नहीं है, प्राइस अभी मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं चली, तो चाहे आप किसी भी ट्रेड करो, मैं बस BTC की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ बस। तो प्राइस एक्शन किसी में भी सेम होगा, प्राइस यहाँ से आके यहाँ से मूव करेगा और जितना वो करीब आता जाएगा और जितना ये
करीब आता जाएगा और इसका ब्रेक गियर रुक जाएगा नीचे जाने के लिए। तो समझ लो अगर यहाँ कॉन्सोलेट कर रहा है तो ये आपको इस ब्रेक का वेट करना है। ब्रेक कर गया तो पहला मूव, चाहे डे चार्ट में हो, चाहे आप 1 आवर 2 आवर किसी में ट्रेड कर रहे हो, 4 आवर में, ये रिटेस्ट करके जब ऊपर निकलता है ना, ये रिटेस्ट किया और इस एरिया को ब्रेक किया, ऊपर निकल गया। ये यहाँ से ऊपर जाए और ये रिटेस्ट कर जाए इस एरिया पे, रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगा तो आपके लिए ट्रेड बनता है इस एरिया और स्टॉप लॉस बनता है ये एरिया, और ट्रेड बनता है इस एरिया पे, इस एरिया पे। तो ये आपके लिए ट्रेड अच्छा होगा और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अभी मुझे $61 का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा स्टॉप लॉस अभी वहीं पे रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट इम्पल्सिव ट्रेंड पे नहीं जा रहा है। इम्पल्सिव मतलब प्राइस एक बार जब डायरेक्ट जा रहा हो, जब डायरेक्ट जाता है ऊपर और यहाँ जाके कहीं नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को सोचूंगा यहाँ पे लेके आने के लिए, जब तक ये प्राइस एक बार नीचे ड्रॉप करके ऊपर नहीं जाता। इससे कंफर्मेशन होगा ना कि प्राइस अब नीचे नहीं, अगेन ऊपर बायर लेके जा रहे हैं। तो हम रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे मैनेज करेंगे। अब ये देखो, ये यहां से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। हाँ, तो ये क्या है, प्राइस का क्या है, ये बायर सेलर की बीच की फाइट है। ठीक है, ये बायर सेलर के बीच की फाइट है। इस फाइट में क्या है, चाहे कोई भी हो, अपना प्राइस और अपना स्टॉप लॉस ये दोनों मेंटेन करो और आके मार्केट जो कर रहा है करने दो उसे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर ये यहाँ से कैंडल नीचे जाता है, ये कैंडल अगर नीचे आ रहा है, डायरेक्ट आ ही रहा है, बस इस वाला ऊपर जा ही नहीं रहा, ये आ रहा है नीचे ही नीचे आ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। पर अगर ये नीचे आके ऊपर निकल गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं ले आऊँगा, यहाँ कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट की पास सोचूंगा लाने के लिए। पर तब तक मैं नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना प्राइस आके नीचे से चला जाए और मैं यहाँ स्टॉप लॉस ला के रख दूँ। मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, अरे गिर रहा है और मैं स्टॉप लॉस यहाँ ला के रख दूँ और यही सपोर्ट एरिया के पास वापस आया और यहाँ से निकल जाए, तुम्हें क्या फायदा होगा? नहीं हुआ ना। तो तुम स्टॉप लॉस कैसे भी डिसीजन ले सकते हो, मैं यहाँ ले आता हूँ स्टॉप लॉस, मेरा नेक लाइन पार हो गया, क्या होता है, रिटेस्ट करके यहीं से निकल जाए, है ना, रिटेस्ट करके यहीं से निकल जाए अभी, या यहाँ से आगे निकल जाए। तो डिफाइंड ऑफ आपका स्टॉप लॉस, आपका सपोर्ट यही, आपका स्टॉप लॉस यही है अभी। मेरा एसएल अब कहाँ पर है, मेरा एसएल मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया है, तो मेरा एसएल कहाँ पे होगा, मेरा एसएल यहाँ पे है, ये एरिया पे, ये अब अपनी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया एसएल पे। तो मेरा मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से अब एकदम बेस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। चलो, तो मैं $6 प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस में नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट रख दिया। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो $8 का ही है, पर मेरा प्रॉफिट कितना अब रहेगा, मेरा प्रॉफिट है अभी ये पहला 177 $172, फिर अगेन अगर उसके ऊपर जाता है तो ठीक है, मेरा फर्स्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ ला दिया, ये एरिया। तो मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ $46 पे अभी भी। ये स्टॉप लॉस है, ये जो एरिया है ना, यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया स्टॉप लॉस।
मेरा पहला टारगेट हिट होने जा रहा है, क्या करूं आप बताओ, ट्रेड में रहूं या निकल जाऊं। मेरा यहाँ पे स्टॉप टारगेट हिट हो गया। तो प्राइस एक्शन को ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। देखो प्राइस मेरे मूव पे आ गया, कैसे, वाओ, ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमने सही से एनालाइज किया मार्केट को कि हमें ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना था, हमारा स्टॉप लॉस था जस्ट यहाँ से 80 थी। अब हमने स्टॉप लॉस टेल करते हुए प्राइस को ऊपर लेके गए हम लोग, और ये प्राइस अच्छा खासा मूव किया यहाँ से। तो ऐसे प्राइस एक्शन को लर्निंग के लिए हम हमेशा ट्रेड करेंगे, और हम प्राइस एक्शन चाहे BTC मिले चाहे निफ्टी में मिले, किसी में भी ट्रेड मिले, हम ट्रेड वैसे ही करेंगे। देखो फिर फेक ब्रेकआउट भी यहीं से करेगा, क्योंकि इसका एरिया ही यही था। अभी यहाँ से नीचे आएगा, तो ऐसे फेक ब्रेकआउट भी होगा। तो हम सारी प्राइस एक्शन को लर्निंग को यहाँ पे करेंगे, और हम अपलोड करते रहेंगे, BTC में हो चाहे निफ्टी में हो, किसी में भी हम अपडेट करते हैं, और आप सीखते रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।